हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट हमने ये लिखा हुआ है जिसमें कहा गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। इस प्रश्न को हमें बीजगणितीय विधि और ग्राफीय विधि दोनों से हल करना है, यानी कि इसके समीकरण बनाने हैं और इसकी ग्राफ पर प्रदर्शित करके इसका हल ज्ञात करना है। तो करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि क्लास 10th के 10 विद्यार्थी एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो हमने अब भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। ना तो हमें लड़कों की संख्या बताई गई है और ना ही लड़कियों की संख्या बताई गई है। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमने लिया माना लड़कियों की संख्या बराबर x व लड़कों की संख्या y। अब प्रश्न में जैसे कि कहा गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, इसका मतलब लड़के और लड़कियों की संख्याओं का जो योगफल है वो 10 है, अर्थात x प्लस y बराबर हो जाएगा 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। वैसे क्वेश्चन में आगे कहा गया है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो लड़कियों की संख्या हमने कितनी मानी है, x। जो x है वो लड़कों की संख्या यानी कि y से 4 अधिक है, यानी कि +4। x इक्वल्स टू यानी कि लड़कियों की संख्या बराबर है लड़कों की संख्या y से 4 अधिक y + 4। इसको हम y को इस ओर पक्षांतर किया हमने, x माइनस y बराबर हो गया हमारा 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो ये तो बन गए हमारे समीकरण युग्म, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4। अब इन दोनों समीकरणों को हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, अर्थात सबसे पहले हमें इनका ग्राफ पर प्रदर्शन करना पड़ेगा। अब आता है हमारा ग्राफीय प्रदर्शन। ग्राफ पर हम कैसे दर्शाएंगे इन दिए गए रेखीय समीकरणों को। तो पहला समीकरण हमारा x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4। ये दोनों समीकरण हमने लिख लिए और उनके नीचे हमने उनकी चर राशियों के मान निकालने के लिए इस प्रकार से टेबल बना लिया। इस टेबल के पहले कॉलम में x, दूसरे में y। किसी भी एक रेखा को ग्राफ पर दर्शाने के लिए उस रेखा पर उपस्थित कम से कम हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो हम वही करेंगे, हम प्रत्येक रेखा के 2 बिंदु ज्ञात करेंगे। तो करते हैं हम पहला हमारा x प्लस वाई बराबर 10। इसमें हमें x या y में से किसी एक को मान देना पड़ेगा और दूसरा हमारा उस दिए गए मान के आधार पर ज्ञात होगा। जैसे अगर इस समीकरण में हम x बराबर 0 रख दें तो देखते हैं y का मान कितना आता है। तो x प्लस वाई बराबर 10, अगर x का मान हम 0 लेते हैं तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 10 में x के स्थान पर 0 रखने पर y का मान हमारा आ रहा है 10। तो यहाँ हमने 10 लिख लिया। अगर y का मान हम 0 लेते हैं, अगर y का मान हम 0 लेंगे तो देखते हैं x का मान क्या आता है। तो लिया हमने y बराबर 0। अगर y बराबर 0 लिया है तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी x प्लस 0 बराबर 10, यानी कि x बराबर आ रहा है हमारा 10। तो इस रेखा पर स्थित 2 बिंदु हमने ज्ञात कर लिए। पहला बिंदु हो गया 0,10 और दूसरा बिंदु हो गया 10,0। ऐसे ही दूसरी रेखा पर स्थित हम 2 बिंदु ज्ञात कर रहे हैं। दूसरा समीकरण है हमारा x माइनस वाई बराबर 4। x की वैल्यू अगर हमने 0 ले ली तो y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी,
यही हमारा हो जाएगा -y बराबर 4, माइनस इधर चला जाएगा, y बराबर आ गया हमारा -4। और दूसरी कंडीशन में अगर हमने y बराबर 0 ले लिया तो x माइनस y बराबर 4 में y के प्लेस पर 0 रखने पर यही हमारा बन जाएगा x बराबर 4। तो इसके भी हमने दो बिंदु ज्ञात कर लिए, 0, -4 और 4, 0। ये दो बिंदु हमने इसके ज्ञात कर लिए। अब इन ज्ञात बिंदुओं को हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो ये रहा हमारा ग्राफ जिस पे हम दिए गए दोनों रैखिक समीकरणों को दर्शाएंगे। ये हमारे दिए गए ग्राफ का x अक्ष और ये हमारा y अक्ष। अब दोनों रैखिक समीकरणों के जो दो दो बिंदु हमने ज्ञात किए थे उनमें से पहले समीकरण का पहला बिंदु था 0, 10। दिए गए बिंदु में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10 है। तो अगर किसी बिंदु में x की वैल्यू 0 हो तो जो बिंदु होगा वो y अक्ष पर दर्शाया जाएगा और y अक्ष के कहाँ पर दर्शाया जाएगा, उसको 10 पर, जो y की वैल्यू है। तो 0, 10 है वो हमारे y अक्ष के 10 पर दर्शाया जाएगा। तो 0, 10 हमारा यहाँ आएगा। फिर उसी रेखा का दूसरा बिंदु था हमारा 10, 0। तो इसे कहाँ दर्शाया जाएगा, इस बार y की वैल्यू 0 है, यानी कि जो बिंदु है 10, 0 उसे x अक्ष के 10 पर प्रदर्शित किया जाएगा। ये रहा हमारा बिंदु 10, 0, इसको कहा गया 10, 0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें एक रेखा खींच देंगे जो हमारे दिए गए समीकरण की रेखा होगी। तो ये हमने खींच ली हमारी पहली रेखा, जिस पर हमने लिख दिया x प्लस y बराबर 10। ये हो गई हमारी रेखा। अब इसके बाद आता है हमारी दूसरी रेखा x माइनस y बराबर 4 के दो बिंदु हमने ज्ञात किए थे, 0, -4 और 4, 0। इन बिंदुओं को हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो जैसे हमारा पहला बिंदु है 0, -4, x की वैल्यू 0 है, यानी कि दिया गया बिंदु हमारे y अक्ष के -4 पर दर्शाया जाएगा। तो y अक्ष का -4 हमारा ये रहा। तो ये हो जाएगा हमारा बिंदु 0, -4। दूसरा बिंदु था हमारे दिए गए रेखा का 4, 0। तो इसे हमारा x अक्ष के 4 पर दर्शाया जाएगा क्योंकि y की वैल्यू 0 है। ये आ गया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे, जो दी गई रेखा जो दिए गए समीकरण x माइनस y बराबर 4 की रेखा होगी, जैसा कि हमने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। और इस रेखा पर हम लिख देंगे x माइनस y बराबर 4। ये हमारी होगी। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि ग्राफीय विधि द्वारा इसका हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफीय विधि द्वारा हम हल कैसे ज्ञात करेंगे, हम देखेंगे हमारी दोनों रेखाएं x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4 वाली कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये रेखाएं हमारे इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इस बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे, वही हमारे x और y के मान होंगे। तब इस बिंदु की अगर सामने देखा जाए, x अक्ष के सामने कौन सा बिंदु आ रहा है, प्रतिच्छेदन बिंदु के सामने x अक्ष के सामने है 7 और y अक्ष के सामने अगर हम देखें तो आपका बिंदु आ रहा है 3। इसका मतलब दिए गए बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो हमारे हैं 7, 3। इसका मतलब x बराबर हमारा हो गया 7 और y बराबर हो गया 3। तब x हमने माना था लड़कियों की संख्या को, तो x का मान अगर 7 है, लड़कियों की संख्या हो गई हमारी 7। और y हमने माना था लड़कों की संख्या को, अगर y बराबर 3 है तो लड़कों की संख्या बराबर हो गई 3। इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चन को हमें ग्राफीय विधि से हल करना था।